5 सितंबर टीचर्स डे के दिन दो बहुत बड़ी मूवीज रिलीज होती हैं। सबसे पहला एक जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, वीडियो बना के दे दिया, और दूसरा द बंगाल फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने द ताशकंद फाइल, द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। और मूवी के बारे में बात करने से पहले एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो इस मूवी के बारे में ही होगा। रियलिटी या फिर कितना सही कितना गलत दिखा है, मैं अपना मॉरल कॉम्पस तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, वो तुम खुद पिक्चर जाके देख लो। क्योंकि इस मूवी ने एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट को पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। आजादी से पहले बंगाल के अंदर जितना भी वायलेंस हुआ था और जिस तरीके से मूवी का नैरेटिव स्ट्रक्चर किया गया है, हम लोग दो स्टोरी लाइन्स पैरेलल में देखते हैं। सबसे पहला तो वो 1940s वाला एरा कि क्या हुआ था एंड उसके रिजल्ट के कारण आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में सिचुएशन कैसी है। सबसे पहली बात तो मूवी की एक काफी इंप्रेसिव चीज है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग देखने जाए, जिस तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है या फिर चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश। आई होप आई विश कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो मास मूवीज बनती है ना ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, उसमें से आधा भी ये लेवल दिखा पाए। आई डोंट नो इस मूवी का बजट कितना था, लेकिन जो चीज स्क्रीन के ऊपर दिखती है इट इज इंप्रेसिव। स्पेशली जब तुम द कश्मीर फाइल्स को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो मैंने उस मूवी को इस कॉन्वर्सेशन में क्यों लाया, क्योंकि दोनों मूवी के डायरेक्टर सेम है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज दोनों मूवीज के अंदर देखने मिल जाएंगी और एक तरीके से जो एंड गोल है दोनों मूवीज का वो भी काफी सिमिलर, कि आम जनता को हिस्ट्री में क्या हुआ था उसके बारे में पता चले, उसके ऊपर मेकर्स अपना एक ओपिनियन रखें एंड ये सारी चीजों को काफी ब्रूटल काफी शॉकिंग तरीके से कि वायलेंस क्या है, कैसे होता है, क्या किया था, ऑडियंस के सामने रखो कि उनका खून खौल जाए। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें कि किस तरीके से सेट्स बनाए थे, किस तरीके से एक्शन प्लान किया है, उसको शूट किया है, वायर वर्क तो तुमने सुना होगा, फायर वर्क, एक ही चलते हुए सीन के अंदर लोगों को आग लगाई जा रही है, प्रोस्थेटिक से लेके बाकी सारी चीजें इज अ डेफिनेट अपग्रेड। जहां कश्मीर फाइल्स को देख के थोड़ा ऐसा लग सकता है कि हाँ उनके पास बजट कम था इसलिए उन्होंने हाथ पीछे खींचे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं भाई। मूवीज 200-300 करोड़ रुपए फूक देती हैं, फिर भी वो स्क्रीन पे नहीं दिखता है, बट बंगाल फाइल्स का दिखा। और मूवी ने अपने राइटिंग में काफी सारे आइडियाज लोगों के सामने रखे हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हारे अंदर भी थॉट्स को जन्म दे, तुमको सोचने पे मजबूर करे, कई बार अच्छे सटल तरीके से, कई बार बहुत हैवी हैंडेड। एक्टर्स के परफॉर्मेंस को भी एक स्ट्रॉन्ग सूट मानूंगा, दर्शन कुमार से लेकर शाश्वता चैटर्जी, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी से लेकर अनुपम खेर जो कि गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये सारे हिसाब से बंगाल फाइल्स के अंदर डेफिनेटली मेरिट है। सिर्फ लोगों के इमोशंस का फायदा उठाने के लिए, वेपनाइज करने के लिए कोई एरा गैरा उठ के कुछ भी पिक्चर बना दिया, ऐसा नहीं है। ऑल्दो तुम वो रेज थोड़ा बहुत गुस्सा फील करोगे इसके अंदर हुई हुई चीजों को देखकर, और साथ में बहुत ज्यादा लाचार भी कि ऑल ऑफ दिस हैपेंस। लेकिन जब ये मूवी खत्म हुई और मैं थिएटर से बाहर आया तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा था, क्योंकि सिंगल बिगेस्ट कंप्लेन इस मूवी से मेरी होगी इसका रन टाइम ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, जिसमें थिएटर वालों का थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट और इंटरवल का टाइम मिला लो तो अगर 6 बजे शाम के तुम जा रहे हो पिक्चर देखने के लिए तो रात के 10 बजे बाहर आओगे। और जितनी भी सारी चीजें ये मूवी अपने को दिखाने की कोशिश करती है या फिर कहने की कोशिश कर रही है, मे बी वो थोड़ा एफिशिएंट हो सकता था। मूवी की पेसिंग एकदम पूरी तरीके से खराब नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जिस पेस पे वो चल रही है, जिस तरीके से हर एक सीन को आराम से प्ले आउट होते हुए दिखाया है, उसने मेरे दिमाग को एक ऐसे जोन में सेट कर दिया था ना कि मैं धीरे धीरे नम होते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर फिर से कश्मीर फाइल्स को रेफरेंस मानना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको देखी हुई है और एकदम क्लियर कट समझ में भी आ जाएगा, तो कश्मीर फाइल्स के अंदर जो कुछ भी हमने देखा हुआ था वो काफी हिट करता है और तुम शौक में रहते हो कि भाई क्या हो रहा है और ये लोग क्या चीज दिखा रहे हैं। लेकिन अगर उसी के अंदर तुम और भी बीच बीच में सीन्स को थोड़ा लंबा कर दो, एक दो स्टोरी लाइन्स ऐसे डाल दो जो शायद आगे चल के पे ऑफ नहीं मिले या फिर उसका कोई कंक्लूजन नहीं दिखाए, तो शॉकिंग सीन्स का उतना इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम और ज्यादा लंबे टाइम तक बैठे हो। बेसिकली एक्स्ट्रा पानी मिला के जो चीजों को डाइल्यूट किया जाता है ना, वही डाइल्यूशन यहाँ पर फील होता है। और जितना ज्यादा इंपैक्ट द कश्मीर फाइल्स ने किया था उतना ये द बंगाल फाइल्स नहीं कर पाती। जिस टॉपिक को इसने लिया है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और हर किसी को जानना चाहिए इसके बारे में, लेकिन अगर जानना ही है तो यूट्यूब के ऊपर कोई 20-30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाकर और एफिशिएंटली तुमको जना देगा। हाँ, वो विजुअल्स तुमको नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, प्रोडक्शन भी, वो सारी अलग बात। लेकिन अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है इस मूवी को देखने के लिए तो तुम जाके देख सकते हो। इट जस्ट रेडी हो जाना कि एक 3.5 घंटे की पिक्चर देखने जा रहे हो, जिसके बीच बीच में तुमको वो सीन्स दिख जाएंगे जो तुमको पता है कि कैसे दिखने वाले हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में एकदम ऊपर जाने के बाद भी मूवी कश्मीर फाइल्स वाला इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। तुमको लग रहा है ना कि मैंने शायद चीजों को रिपीट में बोला हुआ है, तो मूवी के अंदर भी कभी कभी ऐसा लगेगा और बीच में छोटी मोटी यहाँ वहाँ की चीजें हैं जो कि मैं निट पिक कर सकता था, बट नहीं, मैं काफी टाइम तक सोच रहा था कि इसको गो फॉर इट
रखूं या फिर टाइम पास में दे दूं, गो फॉर इट या फिर टाइम पास। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस मूवी फील्स लाइक अ गो फॉर इट अगर तुमको पहले से पता है कि तुम क्या देखने जा रहे हो, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि 3.5 घंटे की पिक्चर। तुमको अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। मूवी देख देख कर मैं तबीयत खराब होने वाली भाई। ORS पीने का टाइम आ गया है। सुबह एक एक्शन मूवी ने मेंटली एग्जॉस्ट किया और शाम को इसे फिजिकली, लेकिन कोई बात नहीं, यही काम है अपना। तुमको अगर अच्छा लगा तो वही बस लाइक कर देना और कुछ नहीं चाहिए। सेहत का ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। बंगाल पाकिस्तान